मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिग्रेशन के बेसिस पे एग्जांपल्स किए थे। आज उसी के बेस पे आगे के एग्जांपल्स करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने दो एग्जांपल्स किए थे, आज तीसरा एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल 3 में हमें फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन। मीन्स हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? एक्स बार वाई बार एंड डी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, राइट। अब उसमें से आपको कितना दिया है और क्या फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। एंड एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज 29 सेंटीमीटर। तो आपको ये एग्जांपल्स में यील्ड एंड रेनफॉल, यील्ड मीन्स कितना पाक हुआ है और रेनफॉल मीन्स उस टाइम कितनी बारिश हुई, तो दोनों को हम एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे कि सपोज रेनफॉल इज एक्स तो यील्ड इज ए वाई। तो अगर इतनी रेनफॉल हुई है तो आपका वाई कितना होगा, और अगर यील्ड इतना है तो उस टाइम पे रेनफॉल कितना होगा, ऐसे एस्टिमेट करना है, राइट। अब सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है? अगर एस्टिमेट द रेनफॉल व्हेन द यील्ड इज 600 kg, तो वाइस वर्सा दोनों फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पे दिया है यील्ड इन केजी, तो उसका मी एंड एसटी, तो उस टाइम पे मी है 508.4, रेनफॉल है सेंटीमीटर में 26.7, एसटी दिया है 36.8 एंड एसटी 4 वाई मींस एक्स वेरिएबल 4.6। ये आपको एज्यूम करना है, आप इसको भी एक्स ले सकते हो, इसको भी वाई ले सकते हो। आप एज्यूम करोगे उस हिसाब से ये सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई होगा। तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यील्ड एंड रेनफॉल, सॉरी फाइंड नहीं करना है, ऑलरेडी आपको दिया है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यील्ड एंड रेनफॉल इज 0.52, मींस आर भी आपको दे दिया है, राइट। तो अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे आपके पास से सॉल्यूशन, एक तो R आपको दिया है 0.52। अब मैंने आपको बताया अभी कि हमें अगर रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी x बार y बार बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई की। जो लाइन का इक्वेशन है वो ऐसे है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, और दूसरा जो इक्वेशन है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। तो उस हिसाब से हम अब यहाँ पे जितनी वैल्यू आपको जरूरत है फाइंड करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये मीन दैट मीन्स क्या है? x बार एंड y बार एंड एस डी मीन्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। तो हमें x बार y बार तो ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको फाइंड क्या करना है? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। तो हम बी एक्स वाई एंड डी वाई एक्स को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट बी वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, राइट। तो बी वाई एक्स आर इज 0.52। अब ये सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स कौन सा लेना है? तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही सपोज कर लेना है। तो लेट सपोज रेनफॉल इन सेंटीमीटर is x variable and yield in kg is our y variable, right। तो आपके पास क्लियर है, ये आपका x वेरिएबल है, ये आपका y है। तो ये होगा x बार एंड ये होगा y, सॉरी ये x बार ये y बार, ये सिग्मा x एंड ये सिग्मा y, x एंड y के हिसाब से। तो यहाँ पे बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई मीन्स इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 36.8 बाय सिग्मा एक्स, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.6। अब कैलकुलेशन करेंगे, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है। तो आप कैसे से कैलकुलेट करोगे? तो बी वाई एक्स आपको मिल रहा है 4.16। आप नॉर्मल कैलसी से भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड कैलसी भी यूज कर सकते हो, साइंटिफिक। अब आगे करते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है? बी एक्स वाई की। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते बी एक्स वाई, राइट। तो बी एक्स वाई सेम फॉर्मूला, सिर्फ सिग्मा वाई की जगह ऊपर आ जाएगा सिग्मा एक्स, नीचे आ जाएगा सिग्मा वाई। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इज अगेन 0.52 सिग्मा एक्स, तो अब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो 4
इक्वल टू, कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 0.065। तो BYX एंड BXY दोनों मिल गए। अब हमें जो लाइन बनाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी, x बार, y बार, BYX, BXY सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम लाइंस का इक्वेशन बनाते हैं। तो लाइंस के इक्वेशन के हिसाब से थर्ड y माइनस y बार इज इक्वल टू BYX x माइनस x बार। y बार इज ए, तो मीन ऑफ y 508.4, BYX तो वो हमें मिला है 4.16, x माइनस x बार इज ए मीन ऑफ x तो 26.7। अब y इज इक्वल टू 4.16x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4.16 इंटू 26.7 और ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू जो मिलेगी फाइनल वो है, प्लस में वैल्यू मिल रही है 397.328, राइट। आपको कैलसी में पीछे के नंबर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि आपने इसमें पीछे के अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट लिए तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, राइट। बट आपके आगे के डिजिट सेम होने चाहिए। अब सेम हियर सेकेंड इक्वेशन फाइंड करते, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सेम हियर x ऑन y, तो x माइनस x बार इज इक्वल टू BXY y माइनस y बार। अब मीन ऑफ x वेरिएबल तो वो है 26.7, BXY तो वो हमें मिला है 0.065, तो 0.065, y माइनस मीन ऑफ y वेरिएबल विच इज 508.4, तो 508.4, राइट। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 0.065y माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 508.4, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी माइनस वैल्यू, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 26.7। तो फाइनल वैल्यू आपको ये कैल्सी में मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू मिल रही है -6.346। तो सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया x ऑन y एंड y ऑन x, यहाँ पे y, राइट। तो दोनों इक्वेशन मिल गए। अब आपको जो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज 29 एंड एस्टिमेट द रेनफॉल व्हेन यील्ड इज 600। तो आपने जिस हिसाब से वेरिएबल एज्यूम किए उस हिसाब से इसमें वैल्यू रख दो। तो नेक्स्ट आपको जो फाइंड करना है वो वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है, यील्ड मीन्स यील्ड हमारा कौन सा वेरिएबल है y, तो y when the rainfall is 29, when the rainfall means x is 29, right? तो आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है व्हेन x इज 29। तो आपके पास इक्वेशन है yx प्लस b, तो उसमें आप x इक्वल टू 29 रख दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स जब रेनफॉल 29 सेंटीमीटर हो रहा है उस टाइम पे कितना यील्ड होगा वो आप एस्टिमेट कर सकते हो बाय द रिग्रेशन लाइन इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 4.16, x इज 29 प्लस 397.328, तो वैल्यू मिल रही है सिंप्लीफिकेशन के बाद 570.968 kg। यील्ड जो है वो हमारा केजी में है। तो आप रिग्रेशन का यूज करके ऐसा एस्टिमेट भी लगा सकते हो कि अगर बारिश 29 सेंटीमीटर हुई तो इतना हमें पार्क होगा, एस्टिमेट कर सकते हो। अब लास्ट वैल्यू ऐसी वैल्यू ऑफ
रेनफॉल, आपको क्या एस्टिमेट करना है अब, रेनफॉल, वैल्यू ऑफ रेनफॉल मीन्स x when the yield is 600 kg, when the yield is 600 kg, तो yield आपका क्या, कौन सा वेरिएबल है, y is 600 kg। तो अब सिंपल आपके पास जो x वाला इक्वेशन है उसमें आप y की वैल्यू क्या रखोगे, 600, तो 0.065 इंटू y इज ए 600 माइनस 6.346। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो x मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 32.654 सेंटीमीटर, जो हमारा रेनफॉल है वो सेंटीमीटर। तो अगर आपका पार्क 600 kg है तो उस टाइम पे रेनफॉल एस्टिमेटली कितना होगा, 32.654 सेंटीमीटर, राइट। तो रिग्रेशन का यूज करके आप ऐसे एस्टिमेट लगा सकते हो। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, टेबल वाला। अब थर्ड के बाद फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट vyx and vxy and hence find the correlation coefficient between x and y for the following data, right। तो अब हमें टेबल दिया है, मीन्स आपके पास डेटा है और वो डेटा से आपको vyx and vxy फाइंड करने हैं, मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट और आपको क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मीन्स आपके पास अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गया तो आप इजीली r फाइंड कर सकते हो। तो टेबल से हम फाइंड करेंगे, उसमें हम आज दोनों फॉर्मूला से करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाली, राइट। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तो सॉल्यूशन। अब अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो v/x की जो फॉर्मूला थी वो क्या थी, समेशन ऑफ xy माइनस समेशन x समेशन y/n बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर बाय n। सेम हियर bxy के लिए यहाँ पे आएगा समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर बाय n डिनोमिनेटर में, राइट। तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो x देन y की, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy की। तो टेबल में हमें टोटल 2 वैल्यू तो दी है, 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो वो वैल्यू फाइंड करते और vyx एंड vxy फाइंड करते। तो टेबल में टोटल 5 वैल्यू आएगी, xy, x स्क्वायर y स्क्वायर, x इंटू y। हमारे पास x की वैल्यू है 4 2 3 4 2, y की वैल्यू है 2 3 2 4 4, x स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, अगेन 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 2 square is 4, 4 square is 16, again 4 square is 16. Now x into y, so 4 into 2 is 8, 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6, 4 into 4 is 16 and 2 into 4 is 8। तो टेबल में सारी वैल्यू हमने फाइंड करी है। अब सबका क्या चाहिए हमें, समेशन। तो समेशन फाइंड करते, तो सम ऑफ x कितना मिलेगा, तो 4 + 2 6 + 3 9, 9 + 4 11, 9 + 4 13 + 2 15। तो समेशन ऑफ x आपको मिलेगा 15। सेम हियर समेशन ऑफ y फाइंड करते, तो समेशन ऑफ y 2 + 3 5 + 2 7, 7 + 4 11 + 4। सेम मिला, सम ऑफ x is also 15, sum of y is also 15। Now sum of x square, तो 16 + 4 is 20, नीचे भी 20, 40 + 9 तो 49 होगा। sum of x square is 49। Now sum of y square, सेम इसके जैसे पैर बन गए, 6 + 4 is 20, 6 + 4 is 20, 40 + 9 is 49 and last one summation of xy। तो यहाँ से 8 + 8 16, 16 इंटू सेकेंड बार 16 है तो 32 + 12 कितना होगा 44,
राइट। तो ये आप सम कैलसी से भी फाइंड कर सकते हो, बट इसमें छोटे नंबर है तो हम ओरली इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ x इज 15, सम ऑफ y इज 15, समेशन x स्क्वायर हमें 49 मिला, समेशन y स्क्वायर 49 मिला, सम ऑफ xy इज 44। अब यहाँ से ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, हमारा byx एंड bxy भी नियरेस्ट टू सेम ही आना चाहिए क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो फॉर्मूला लिखते हैं byx की, तो byx इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी थी, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई बाय एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाय एन। वैल्यू रखते हैं सबकी, तो समेशन ऑफ एक्स वाई वैल्यू कितनी है 44, तो 44 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो 15 इंटू 15 बाय एन। तो एन हम पहले 1 2 3 4 5, तो टोटल एन हमारा है 5, राइट। तो डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना है 49 माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 44 माइनस 5 इंटू 3 इज 15, तो यहाँ पे आएगा 45। सेम यहाँ पे 15 स्क्वायर बाय 5 था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा नीचे 45, तो माइनस 1/4। तो b बाय एक्स आपको क्या मिलेगा, -1/4 डिवाइड करोगे तो 0.25, माइनस 0.25 मिलेगा। सेम हियर हम फाइंड करेंगे bxy, तो सेम फॉर्मूला से डिनोमिनेटर में x की जगह पे क्या आ जाएगा y, तो bxy इज द समेशन ऑफ xy माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y बाय n डिवाइड बाय सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम y होल स्क्वायर बाय n। इसकी वैल्यू है 44, तो 44 माइनस ये तो सेम आएगा ऊपर का, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 45 सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब सम ऑफ y स्क्वायर है वो भी क्या है 49, तो यहाँ पे 49 आएगा, माइनस सम y होल स्क्वायर, तो वो हमारा 15 है, 15 का होल स्क्वायर, तो अगेन 225/5, वो भी हमें क्या मिलेगा 45। तो सेम आंसर आएगा जैसे मैंने आपको बताया, byx एंड bxy दोनों हमारे सेम आएंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है सम ऑफ x एंड सम ऑफ y वो भी सेम आ गई, उसका स्क्वायर भी उसका सम भी सेम है, राइट। अब लास्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ साथ हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b बाय एक्स इंटू bxy, राइट। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -0.25 इंटू -0.25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो r आपको क्या मिलेगा +0.25। बट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि r b/x एंड bxy तीनों की साइन क्या होती है सेम, तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा -0.25, राइट। अब सेम इसके जैसा ये सेकेंड एग्जांपल वो हम सेकेंड फॉर्मूला से करेंगे, मींस कौन सी वाली फॉर्मूला, मीन वाली फॉर्मूला। तो कैलकुलेट दी टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द डेटा एंड फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सेम आपको byx bxy फाइंड करना है एंड r फाइंड करना है, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल काउंट करते हैं। अब इसमें हम सेकेंड वाले फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो टेबल में वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज करनी है by(x) या bxy की, वो है मीन वाली फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाय सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एंड सेकेंड वाली फॉर्मूला bxy की, ऊपर सेम आएगा, सिर्फ नीचे चेंज हो जाएगा, सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, राइट। तो इसके हिसाब से आपको टेबल में क्या क्या चाहिए, x बार चाहिए, y बार चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, उसका होल स्क्वायर चाहिए। तो x बार
is a sum of x by n and y bar is a sum of y by n. तो ये दोनों हम फाइंड कर रहे थे क्योंकि इसका ऑलरेडी हमें सम टेबल में फाइंड करना है। पहले टेबल बना लेते हैं। x y, x minus x bar, y minus y bar, then x minus x bar whole square, then y minus y bar whole square, and last one x minus x bar into y minus y bar. Right? अब x की वैल्यू है 7, 4, 8, 6 and 5. Right? y की वैल्यू है 6, 5, 9, 8 and 2. Right? तो पहले हम x एंड y का सम फाइंड कर लेते क्योंकि उसका हमें x बार में मीन में जरूरत पड़ेगी। राइट? तो x का सम है 7 प्लस 4, 11 प्लस 8, 19 प्लस 6, 25 प्लस 5 कितना होगा 30। y का सम तो 6 प्लस 5, 11 प्लस 9, 20 प्लस 8, 28 प्लस 2 वो भी क्या हो रहा है 30। अब दोनों का सम आपका सेम आ रहा है। अब वैल्यू कितनी है टोटल 5, तो n इज इक्वल टू क्या है 5। तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x बाय n मींस 30 बाय 5 कितना मिलेगा 6। सेम हियर y बार 30 बाय 6 5। तो x माइनस x बार में यहाँ पे x माइनस 6, यहाँ पे भी y माइनस 5 into 6। अब x माइनस 6 का होल स्क्वायर आप ऐसे भी रखना चाहो रख सकते हो। ये है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई। इसमें सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करने में इजी है इसलिए मैंने इसे लिखा। अब x माइनस 6 मीन 7 माइनस 6 कितना होगा 1। 4 माइनस 6 क्या आएगा -2। 8 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 0, 5 minus 6 minus 1, y minus 6 तो 6 minus 6 0, 5 minus 6 is a minus 1, 9 minus 6 is a 3, 8 minus 6 plus 2, right? 2 minus 6 is a minus 4। तो यहाँ पे सम देखते तो 2 plus 1 plus 3 minus 2 minus 1 3 0। यहाँ पे 3 plus 2 5 minus 4 minus 1 5 minus 5 0। Now x minus x bar का होल स्क्वायर y minus y bar का होल स्क्वायर। तो x minus x bar का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। सेम हियर y minus y bar का होल स्क्वायर 0, 1, 9, 4 एंड 4 का स्क्वायर होगा 60। देन मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों का 1 into 0 0, -2 into -1 plus 2, 3 into 2 is 6, 0 2 0, -4 -1 plus 4। अब ये तीनों कॉलम का सिर्फ सम फाइंड करना है तो वो कर लेते। 4 plus 4 8 plus 1 9 plus 1 10 मिलेगा। राइट? इसका सम 16 plus 4 20 plus 10 30 मिलेगा। एंड लास्ट वन 6 plus 4 10 plus 2 12। सारे सम मिल गए। अब सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू रखनी, तो वैल्यू रख के आंसर फाइंड करते। तो वी बाई एक्स की मीन वाली फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखी है, तो सिर्फ डायरेक्टली मैं उसमें वैल्यू रख दी। तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो ये हमारा सम वो है 12 डिवाइड बाय सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो वो क्या है 10। तो डी बाई एक्स 12 बाई 10 आपको कितना मिलेगा 1.2। सेम हियर dx y फाइंड करते। तो bx y सेम फॉर्मूला, सिर्फ नीचे किससे डिवाइड होगा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर से। तो bx y सेम, ऊपर वाला सम 12 आएगा बट नीचे वाला सम क्या आएगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 ये है 3 into 10, तो 4/10 आएगा। राइट? तो bx y
तो आप इसको लिख सकते हो 0.4। तो बी बाई एक्स बी एक्स वाई दोनों आपको मिल गया, राइट। आप इसको डायरेक्टली कैलसी से भी डिवाइड कर सकते हो, बट नंबर छोटे है तो मैंने ओरली किया। आर आपको ऑल्सो फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई एक्स आपको मिला है 1.2, बी एक्स वाई मिला है 0.4। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो फाइनल आंसर मिल रहा है 0.693। तो ये आर का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फाइनल आंसर है मल्टीप्लिकेशन के बाद। आप कैसे से चेक कर सकते हो, राइट। तो ये जो दोनों एग्जांपल थे सेम मेथड से हमने एग्जांपल की सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो दोनों मेथड हमने आज अप्लाई की, एक तो मीन वाली और एक नॉर्मल समेशन ऑफ एक्स वाई वाई। आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करके भी कर सकते हो जैसे हमने कोरिलेशन में किया था, राइट। सिर्फ आंसर में थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, अगर आप नंबर पीछे के सेम लो तो आंसर सेम भी आ सकता है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।